अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। हमने सोचा आज के व्लॉग में हम लोग आपको मेलबर्न सिटी का टूर कराते हैं। तो हमें सिटी गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मोस्टली शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो घर के पास ही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सिटी जाते हैं, कुछ क्लिप्स वगैरह बनाते हैं, आपके साथ शेयर भी करेंगे। और इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी। लेकिन जब हम लोग सिटी पहुँचे हैं तो हमें वहाँ पे काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिला है। वो सब देखने के लिए आप ये व्लॉग एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। और हम लोगों ने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कैप्चर की हैं, तो वो एक व्लॉग में कवर नहीं हो सकती थी। तो फिर इंशाल्लाह वो आपको उसके में भी 2 या 3 चैप्टर्स हम बनाएं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेलबर्न सिटी जो है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग्स का हब है, और जैसे आप लोग देख सकते हैं ट्रेन से इसका व्यू जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है इन बिल्डिंग्स का। स्पेशली अगर आप रात में ट्रैवल करें ट्रेन के थ्रू, तो ये इसकी सारी बिल्डिंग्स की लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं, जिसकी वजह से सिटी की टोटली लुक ही चेंज हो जाती है। किसी भी सबब से अगर आपने सिटी जाना हो तो वो डिफरेंट स्टॉप्स पे रुकते हुए फिर आपको सिटी तक लेके जाती है। लेकिन ट्रेन्स के थ्रू आप सिटी काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम जो है वो काफ़ी सेव होता है, क्योंकि वैसे तो ट्रैफिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सिटी आते हुए। चलें जी, फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। सिटी की जो सबसे फेमस स्ट्रीट है वो फ्लिंडर स्ट्रीट है, उसी की वजह से जो इसका स्टेशन है उसका नाम फ्लिंडर स्टेशन है। और फ्लिंडर स्टेशन जो है ये सेंट्रल हब है सारी की सारी मेट्रो ट्रेन्स का। आपने जिस भी ट्रैक पे जाना है आप फ्लिंडर स्ट्रीट से गुजर के जाएंगे। ये अब हम लोग मेन फ्लोर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे फ़ूड की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कुछ हलाल ऑप्शंस भी हैं। तो ये एक तरह से एक फूड स्क्वायर बना हुआ है। और ये ट्रेन स्टेशन के मेन पे कुछ डिस्प्लेज़ हैं जिस पे ट्रेन्स का सारा स्केड्यूल मेंशन होता है कि उनका अराइविंग और डिपार्टिंग टाइम कौन कौन सा है। चलें जी, अब ट्रेन स्टेशन से निकलते हैं। ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो फेडरेशन स्क्वायर है, और इस जगह पे मोस्टली लोगों का बहुत रश होता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। स्पेशली सनी डेज़ में लोग यहाँ पे सनबाथ लेने के लिए बैठे हुए होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि नवंबर दिसंबर के मंथ्स हैं जो कि इनके फुल ऑफ हैपनिंग्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये स्क्वायर इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और फेडरेशन स्क्वायर लोगों का इसलिए भी फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ से सब बिल्डिंग्स का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पे लोग बैठे अपनी फूड इंजॉय कर रहे हैं, वेदर इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सीगल्स हैं। जिस भी जगह पे इनको फूड नज़र आती है ना, ये वहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन बर्ड्स को फूड डालना मना है। इनको जैसे ही फूड डालेंगे ये एक ही जगह पे सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये आपस में लड़ते भी हैं।
ये सीगल्स जब फ्लाई करते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके विंग्स बहुत प्यारे लगते हैं। इनमें से एक सीगल को जो है मैंने चेज़ करने की कोशिश की, लेकिन इसकी स्पीड जो है मुझसे कहीं ज़्यादा थी। चलें जी, अब हम लोग फेडरेशन स्क्वायर से निकल रहे हैं और हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोगों ने जाना है वो एलिज़ाबेथ स्ट्रीट है, तो हम लोग फिर उस तरफ जा रहे हैं। ये फ्लिंडर स्टेशन बिल्डिंग है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स ऑफ मेलबर्न और इसका नाइट व्यू बहुत खूबसूरत होता है। फ्लिंडर स्ट्रीट के बिल्कुल सामने एलिज़ाबेथ स्ट्रीट है। एलिज़ाबेथ स्ट्रीट पहुंच के हमें पता चला कि यहाँ पे तो लोगों की बहुत बड़ी स्ट्राइक है। ये हम लोग का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोग यहाँ पे कोई स्ट्राइक लाइव देख रहे थे। सो आप लोग देख सकते हैं कि इनके साथ एक प्रॉपर सिक्योरिटी का एक प्रॉपर पैनल है जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए है कि यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग ना हो। सो आप लोग देख सकते हैं कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ्लैग्स उठाए हुए हैं, कार्ड्स उठाए हुए हैं। हमें पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि ये स्ट्राइक किस लिए है, लेकिन जब हम लोगों ने इनके कार्ड्स पढ़े तो उस पे यही था कि नो मोर लॉकडाउन्स, नो मोर फोर्स्ड वैक्सीनेशंस। तो लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फेडअप हुए हुए हैं कि अब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स थे, 3 to 4 मंथ्स वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चलता रहा है। तो अब क्रिसमस की वजह से इन लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है। आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कहीं स्ट्राइक चल रही हो या प्रोटेस्ट हो रहा हो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ गार्ड्स आपके साथ तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हेलीकॉप्टर में भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं और पूरा एरियल व्यू देख रहे होते हैं कि कहीं भी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्ट ना हो। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। ये लोग मेक श्योर करते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। चाहे आपको प्रोटेस्ट करना है, चाहे आपको स्ट्राइक करनी है, चाहे आपको अपनी वॉइस रेज करनी है, सो इट शुड बी इन अ पेशेंट वे। ये सामने राइट साइड पे कॉर्नर में जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बड़ी सी, ये H&M की बिल्डिंग है और H&M यहाँ का बहुत फिट जो है क्लोथिंग ब्रांड है और बहुत रीज़नेबल भी है और इसकी जो है कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत फिट होती है।
ये प्रोटेस्ट भी इसी बिल्डिंग से स्टार्ट हो रहा था। ये बेसिकली बर्ग स्ट्रीट है, तो यहीं से प्रोटेस्ट स्टार्ट था। तो हम लोगों को इससे जो नेक्स्ट स्ट्रीट है उस पे जाना था, एम्पोरियम मॉल में। चलें जी, अब हम अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो कि एम्पोरियम मॉल है। और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये इसी की बिल्डिंग है। इस मॉल की एक चीज़ मुझे बहुत फिट लगती है कि इसका जो इनर आर्किटेक्चर है वो बहुत खूबसूरत है। और ये शॉपिंग सेंटर क्योंकि सिटी के सेंटर में है, इसलिए आपको यहाँ पे सब के सब हाई क्लास ब्रांड्स नज़र आएंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टॉपिंग पॉइंट था वो लॉक्सीटान था। ये बेसिकली स्किन केयर प्रोडक्ट्स का ब्रांड है। यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के इन लोगों ने गिफ्ट हैम्पर्स बनाए हुए थे। चलें जी, अंदर चल के देखते हैं और इनके कुछ जो मॉइस्चराइज़र्स हैं वो टेस्ट करके देखते हैं कि वो किस टाइप के हैं। ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ट्राई की है ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र था, और जैसे ही मैंने ट्राई की है तो इट वाज रियली हाइड्रेटिंग। सो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर्स में, ये उनके लिए बेस्ट है। और ये जो सेकंड प्रोडक्ट मैं ट्राई कर रही हूँ ये स्किन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र है, और इसको मर्ज करने के बाद आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा। ये बहुत शिमरी और ये भी बहुत हाइड्रेटिंग था। एक शिमरी लुक दे रहा है स्किन पे। एज ए होल ये दोनों मॉइस्चराइज़र्स बहुत फिट थे, लेकिन मुझे एक और मॉइस्चराइज़र ट्राई करना था जो मोस्टली डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं। सेरावी का वो मॉइस्चराइज़र है, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही मैं ट्राई करूँगी तो मैं उसका रिव्यू आपको दूँगी कि वो स्किन के लिए कैसा है। दी बॉडी शॉप हमारा नेक्स्ट स्टॉप था, और यहाँ से मुझे एक चीज़ ख़रीदनी थी, वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या यहाँ से लिया है। और ये कुछ न्यू प्रोडक्ट्स उन लोगों ने लॉन्च की थी जो बिल्कुल स्टार्ट में रखी हुई थी।
तो ये ब्रांड डिफरेंट फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करता है। ये जो प्रोडक्ट्स थी ये प्लम एक्सट्रैक्ट से मिलके बनी हुई थी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लिप बटर है। इसकी मैंने जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ की हुई हैं वो हाईली हाइड्रेटिंग होती हैं। सो ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने यूज़ नहीं फ़िलहाल की। ये कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिनमें जिंजर शैम्पू है, जिंजर कंडीशनर है और टी ट्री कंडीशनर है। लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर नहीं कर सके। इंशाल्लाह जब भी हमने यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करनी हुई तो हम इस ब्रांड का आपको डिटेल रिव्यू देंगे। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुझे यहाँ से एक चीज़ बाय करनी थी, तो वो बेसिकली ये बॉडी शॉप का जिंजर शैम्पू है और ये बहुत फिट है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है एंड इट्स फॉर ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प। चलें जी, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो गोडाइवा चॉकलेट कैफ़े है और इस कैफ़े की यहाँ पे बहुत हाइप है, लेकिन हम लोग यहाँ से फ़र्स्ट टाइम आइसक्रीम ट्राई करेंगे। ये इस कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि चॉकलेट हैम्पर्स हैं बर्थडे गिफ्ट्स के लिए, एनिवर्सरी गिफ्ट्स के लिए। ये हम लोगों ने इनकी मिक्स चॉकलेट आइसक्रीम ट्राई की थी एंड इट वाज हेवनली डिलीशियस, सीरियसली। सो ये था हमारा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट डू सब्सक्राइब आवर चैनल and stay tuned for watching chapter 2 of City Tour. Thank you so much everyone.